स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम यहाँ पे बात करने वाले फ्यूचर ग्रुप के बारे में। कैसे मुकेश अंबानी ने अमेज़न को बेसिकली चीट करके और यू कैन से स्मार्टली और क्लेवरली यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की असेट्स को एक्वायर किया है। इट इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। तो इस वीडियो में हम उस मूव की बात करेंगे और कैसे पूरी डील के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ट्रैप हो चुके हैं और उनका जो लॉस है बेसिकली अब और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग लगातार सारे अपडेट्स जो है ना, सबसे पहले टेलीग्राम के अलावा हम लोग ट्विटर पे डालते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो ऑन द ट्विटर, बीट द स्ट्रीट 10 हमारा हैंडल का नाम है। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है। वहाँ पे सभी बड़ी न्यूज़ बड़े बड़े सोर्सेज से ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। लगभग 7,000 लोग जुड़ चुके हैं, एकदम फ्री है। आप सभी न्यूज़ के लिए आपको केवल वो चैनल को ज्वाइन करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करके। चलिए, सबसे पहले हम लोग ने जनवरी में इसके बारे में स्टार्ट कर दिया था लिखना कि यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रुप है इस विल बी डिक्लेयर्ड एज ए एनपीए एंड शेयर होल्डर्स विल लूज एवरीथिंग। ठीक है, तो पहले वो सारी स्टोरी चली, रीस्ट्रक्चरिंग की बातें चली। देखो रीस्ट्रक्चरिंग क्या हुआ था, कोविड के समय में सरकार ने और आरबीआई ने एक स्कीम निकाली थी कि जो कंपनीज पैसा नहीं दे पा रही हैं वो बैंक के साथ रीस्ट्रक्चरिंग में आ जाए। रीस्ट्रक्चरिंग यानी मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और चेंज ऑफ लोन रिपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अपना फ्यूचर ग्रुप भी आया था। अब उस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की डेडलाइन क्या थी, पहली किस्त जब आपको चुकानी थी वो 30 जनवरी 2022 थी, जो कि इंडियन लैंडर्स को यहाँ पे बेसिकली पैसा पे करने से यहाँ पे कंपनी ने मिस आउट कर दिया। अब क्या हुआ, अब उसको यहाँ पे एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सारी न्यूज़ का बेसिकली आपको अगर यहाँ पे किसी को भी सोर्स चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं तो उसके सोर्स भी यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। अब क्या हुआ, देखिए, फ्यूचर ग्रुप को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हिट कब लिया जाएगा, तो इसका हिट बेसिकली वैसे तो बहुत सारी कंपनीज ने उसका 100% प्रोविजन ले रखा है, मतलब बैंक्स ने, बट फिर भी थोड़े बहुत बैंक से थोड़ा बहुत प्रोविजन बाकी रहेगा, तो उसका हिट भी आपको मार्च 21 के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा बैंक्स के अंदर। इसमें एसबीआई इनका सबसे बड़ा लेंडर है। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप का सबसे बड़ा लेंडर एसबीआई है, तो उसको भी थोड़ा बहुत हिट देखने को मिल सकता है, बट बीइंग इतना बड़ा बैंक उसको यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, बट छोटे बैंक्स को जरूर फर्क पड़ सकता है। अब यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को फाइनली एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको है ना रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया था कि हम यहाँ पे कोई भी एग्जामिशन ग्रांट नहीं करेंगे फ्यूचर ग्रुप को एनपीए डिक्लेयर ना करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और लगातार हम हर मैसेज में एक ही बात बोल रहे थे, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स काफ़ी गिर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर मैं फैक्चुअल बात करूँ, आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। फ्यूचर ग्रुप का अभी टोटल जो डेट है वो करीबन 30,000 करोड़ का है। ठीक है, रिलायंस कितना पे करेगा, 24,000 करोड़। ये जो पैसा आएगा रिलायंस से, ये शेयर होल्डर्स के पास या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही शेयर होल्डर्स के पास आएगा, ना ही कुछ होगा। ये सारा का सारा पैसा यहाँ पे सीधा बैंक्स के पास जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए 6,000 करोड़ का क्या होगा, बेसिकली जो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड रह जाएगी उसमें थोड़ी बहुत डेट रह जाएगी, और हो सकता है इस 6,000 करोड़ में से हो सकता है थोड़ी बहुत का यहाँ पे इनको राइट ऑफ भी करना पड़े। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो कंपनी खुद बोल रही है कि दे आर फेसिंग एक्यूट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, आधी बार वो डिफॉल्ट कर देती है। अभी रिसेंट में उन्होंने अपने यूएस के एक लोन पे डिफॉल्ट किया था, बट 30 डे ग्रेस पीरियड के अंदर पे भी किया बाय टेकिंग अनदर लोन। ठीक है, तो ये लोन ले लेके काम करने का जो तरीका है और कंटिन्यू उनको लॉसेस होते जा रहे हैं। रिटेल जो ऐसा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा बेसिकली सेक्टर है जहाँ पे बहुत कम कंपनीज ही यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाई है, बहुत कम कंपनीज ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल रह पाई है। ठीक है, तो ओवरऑल सेक्टर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप से कंप्लीटली आपको अवॉइड होना चाहिए। क्या होगा ना, बेसिकली ये जो पैसा आएगा, ये डील होगी, इससे कुछ भी शेयर होल्डर को नहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर मिल जाएंगे, जिसमें थोड़े बहुत दो तीन बिजनेस हैं। एक तो होम फर्निशिंग का बिजनेस है और थोड़ा बहुत एक बहुत छोटा मोटा बिजनेस है। ठीक है, उनका जो खुद का बेसिकली रीपैकेजिंग एंड ब्रांडिंग वाला बिजनेस है, बहुत ही छोटा सा बिजनेस है जिसमें कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए इसको रिलायंस एक्वायर भी नहीं कर रहा है। तो कंप्लीटली कंप्लीटली कोई भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनी हो उसमें उनको नुकसान नहीं होगा। बेटर यू अवॉइड। अभी क्या है, मार्केट भी गिरा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको बेसिकली बेचेंगे और कोई नई कंपनी, अच्छी कंपनी ले लीजिए जिसका वैल्यूएशन काफ़ी अभी मतलब कम भाव पे अवेलेबल है, तो वो आप लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, रेदर देन बाइंग फ्यूचर ग्रुप। हो सकता है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि यहाँ पे ना सर्किट लगेंगे। देखो, सर्किट वर्किट लगते रहते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट। बेस्ट एग्जांपल है डीएचएफएल, डी लिस्टिंग से एक दिन पहले भी यहाँ पे है ना सर्किट लग रहा था। ठीक है, वीडियोकॉन तो सेम डे पे भी सर्किट लग रहा था, उसके बाद से कभी वो लोग ट्रेड ही नहीं हुए। तो प्लीज़ डोंट बिलीव है ना कि सर्किट लग रहा है आपने गलत बता दिया, ये कुछ नहीं होता। दीज आर द पेनी स्टॉक जिसमें बेसिकली खेला जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब
इंटरेस्टिंग स्टेप क्या लिया मुकेश अंबानी ने, देखो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे क्या केस क्या चल रहा था, केस ये था कि फ्यूचर ग्रुप अपना बिजनेस ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, बिजनेस ट्रांसफर नहीं कर सकता, एसेट्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन रिलायंस ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, रिलायंस ने यहाँ पे बेसिकली जब लास्ट कोविड के साल में 2020 और 2021 के अंदर जब जब भी फ्यूचर रिटेल ने जिन जिन स्टोर्स की लीज को डिफ़ॉल्ट किया था, लीज पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया था, वो बेसिकली लीज उनसे ले ली गई और रिलायंस ने उसको लीज ले ली, ठीक है। अब क्या किया, मान लो ये एक लेंडर है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ये एक लेंडर है, ठीक है, ये आपका फ्यूचर ग्रुप है, ठीक है। तो इसने अभी लीज ले रखी थी, फ्यूचर ग्रुप ने इसको डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसने लेंडर ने बोल दिया मैं अब तेरे को लीज पे नहीं दे सकता, यू हैव टू खाली द स्टोर, आपको स्टोर खाली करना है। तो अब लेंडर ने अब खाली तो करने को बोला होगा। अब यहाँ पे क्या किया, रिलायंस स्मार्टली आया, बोले एक काम करो लेंडर जी, आप हमें यहाँ पे लीज पे दे दो, ठीक है, मेरी तो क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, मैं तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हूँ, मैं आपको डिफ़ॉल्ट कभी नहीं करूँगा, आप मुझे दो, मैं आपको पैसा दूंगा, आप टेंशन मत लो। और फ्यूचर ग्रुप को बोला कि अब तू मुझे पैसे देना, बेसिकली रिलायंस ने खुद ने लीज किया और उसको फिर सबलेट कर दिया, समझे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ ये बेसिकली ना अमेजोन को बताया गया ना लेंडर्स को बताया गया। देखो आप एक बात समझो कि अब फ्यूचर ग्रुप के अंदर है ना, सारा काम जाम जो भी अप्रूवल वगैरह है वो दो लोगों के बीच बिना नहीं हो सकता है, एक तो लेंडर्स है, दूसरा रेगुलेटर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंडर्स को बिना बताए यहाँ पे हुआ। अब लेंडर्स इस बात पे भी कंप्लेन कर रहे हैं, सेबी को उन्होंने कल ही लिखा है, और इवन बेसिकली ये सारे जो रेगुलेटर्स वगैरह है अपने, उनको भी लिखा है कि बेसिकली ये गलत है, आप ऐसे लीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि लीज ही तो फ्यूचर ग्रुप का इकलौती एक प्राइस पोजीशन थी, वो लीज या फ्यूचर ग्रुप के पास नहीं रही। चलिए कल को यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप डिफॉल्ट भी नहीं करता रिलायंस को, बट फिर भी अगर रिलायंस ने कल को बोल दिया खाली कर दो, तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के तो वो स्टोर्स चले जाएंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बेसिकली आप कहोगे स्मार्ट मूव है, बट ये अनएथिकल काइंड ऑफ प्रैक्टिस है। बट रिलायंस हमेशा इस तरह की प्रैक्टिसेस करता है जो लीगली होती है बट कुड बी अनएथिकल, ठीक है। तो अब ये पूरे इसमें क्या हुआ, इसको बेसिकली एक नॉर्मल बिजनेस टर्म दे दिया गया कि ये बिजनेस ट्रांसफर है, और कुछ भी बिजनेस ट्रांसफर नहीं है बल्कि एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, फ्यूचर ग्रुप ने है ना बेसिकली रिलायंस को डिफॉल्ट किया, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप के लगभग अगर अपन रिपोर्ट के अनुसार मांगे तो यहाँ पे 400 तो इनके बिग बाजार के स्टोर्स इनने ले लिए, ठीक है, जिसमें से अभी 200 स्टोर तो इनका कंट्रोल में चला गया है। तो फ्यूचर ग्रुप ने है ना जिन स्टोर्स पे डिफॉल्ट किया था, रिलायंस ने उनको एक्वायर कर लिया। कैसे एक्वायर किया, कुछ नहीं किया, बिग बाजार का बोर्ड हटाया, ठीक है, बिग बाजार को बोला खाली करो, बिग बाजार का बोर्ड हटाया, और जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनको बोला कि आप हम आपको रिलायंस रिटेल में नौकरी दे देंगे। एकदम सिंपल मूव। अब ये जो मूव था ना, ये ना तो फ्यूचर ग्रुप ने कभी सोचा था कि ये ऐसा होगा, ना ही किसी मैनेजमेंट ने सोचा था, ना ही किसी लेंडर ने, ना ही किसी अमेजोन ने। बट बीइंग जो इनका एग्रीमेंट था रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का, वो इसी तरीके से था कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो हम आपसे स्टोर खाली करवा देंगे, और उन्होंने खाली करवा दी थी। बेसिकली उन्हीं के घर में उन्हीं को निकाल दिया गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप समझ सकते हो किस तरह का यहाँ पे जो मूव है, ये एग्रेसिव और फोर्स्ड एक्विजिशन है। अब यही नहीं है, फ्यूचर ग्रुप में तो और भी कंपनीज है, ठीक है, फ्यूचर रिटेल के अलावा भी और कंपनीज है। तो कल ही बेसिकली ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ आई थी कि 112 स्टोर जो बेसिकली फ्यूचर लाइफस्टाइल के हैं, जिसके अंदर आपका सेंट्रल स्टोर और ब्रांड फैक्ट्री वाले जो स्टोर्स आते हैं, वो भी अब रिलायंस एक्वायर कर रहा है। सो दिस अब ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये हर ग्रुप कंपनीज के साथ हो रहा है, और इसी तरीके से रिलायंस धीरे धीरे स्टोर खाली करता जाएगा। एंड हो सकता है, अभी उस पर नहीं कहा गया है, अभी तो उस पर वापस रिलायंस ने अपनी बात मानी है और इवन बोला भी है। बट अगर मान लीजिए स्टोर तो अभी उनको मिल गए, 500-600 स्टोर तो ये लोग ऐसे ही भेले कर लेंगे, फिर जो बच्चे कुछ स्टोर है वो भी ऐसे ही कर लेंगे। अब आप समझिए, तो फिर फ्यूचर ग्रुप को, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को पैसे किस बात के देगा, ठीक है, उनको वो सारी चीज़ें ऐसे ही मिल गई है। बट अभी रिसेंटली है ना, इनके ग्रुप सीएफओ ने कंफर्मेशन लिया था रिलायंस से कि क्या आप हमारा प्राइस बदल देंगे क्या, जो 24,000 करोड़ आप हमें देने वाले हैं वो प्राइस बदलेंगे क्या। तो अभी तक तो वो नहीं हुआ है। बेसिकली रिलायंस वहाँ पे लीगली बाउंड है 24,000 करोड़ देने के लिए, ठीक है। बट उस डील का भी डेडलाइन आने वाला है, आई थिंक 31 मार्च है, और प्रोबेबली या फिर 31 सितंबर है, करेक्ट। तो डील का जो डेडलाइन है 31 मार्च 2022 है, ठीक है। तो वो भी अभी बस थोड़े दिन में चला जाएगा वापस रिलायंस, या तो अगर मना कर दिया इस बार तो फ्यूचर ग्रुप कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और बेसिकली ये ही स्मार्ट मूव है। अब स्मार्ट मूव को और ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो आप ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़िएगा इकोनॉमिक टाइम्स पे, दिस इज़ द ओनली बेस्ट आर्टिकल ये आया है। अब जो इनका केस चल रहा है उसमें क्या अपडेट है, देखो अभी लास्ट जो अपडेट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो तीनों मिलके।
अब यहाँ पे एक और बात आ रही थी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में, 15 मार्च तक इनको करके अपडेट देना है सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आई थी कि हो सकता है एक जॉइंट वेंचर बनाया जाए 3 कंपनी के बीच में, 3 ग्रुप के बीच में, रिलायंस, अमेजॉन और फ्यूचर। बट रिलायंस उसमें ज़्यादा बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी नई नई न्यूज़, नई नई एलिगेशंस, नए नए खबरें आती रहेंगी, ठीक है। देयर माइट बी द न्यूज़ विच कुड बी रूमर विच कुड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, किसी भी न्यूज़ के बेसिस पे, ऐसी न्यूज़ के बेसिस पे कि यहाँ पे जेवी बनने वाला है, स्टॉक में सर्किट लग गया, कभी मत खरीदो। कल को वो वापस मना करेंगे तो वो वापस लोअर सर्किट भी लगेगा। एंड अवॉइड अवॉइड अवॉइड, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप अभी भी बेच के निकलेंगे ना तो आप फायदे में रहेंगे। नहीं तो जब ये 31 मार्च आने वाला है, अगर रिलायंस ने मना कर दिया या फिर बेसिकली इसको ये डील नहीं होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ये जो स्टोर्स लिए जा रहे हैं इससे बेसिकली नुकसान फ्यूचर ग्रुप को है, उसी का वैल्यूएशन कम हो रहा है। कल को अमेजॉन भी लेगा ना तो वो 200 स्टोर के पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि 200 स्टोर तो अब रिलायंस के पास चले गए हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम जब डील हो जाएगी तो हमको हमारा शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, बट उससे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। छोटा मोटा शॉर्ट टर्म में मूवमेंट आएगा बट वो वापस सब गिर गुरा के निपट जाएंगे। तो इट इज़ अ बेसिकली बैड डील फॉर एवरीबडी एक्सेप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये था बेसिकली डील का एनालिसिस। और यहाँ पे ये जो ट्विटर का थ्रेड है हमारा, यहाँ पे हम लोग और भी सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, जब जब भी कोई भी न्यूज़ आती रहेगी इंपॉर्टेंट, जो हमको लगता है यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज और सबको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का बेसिकली इस ट्रैप से ये पैसा बचे। थैंक यू।